सोचिए, इतिहास में कुछ राज ऐसे दबे हुए हैं जो जितने पुराने होते जा रहे हैं उतने ही गहरे होते जा रहे हैं। ये ऐसी चीजें और लिखावटें हैं जिनके लिए हमारे पास कोई सीधा साधा जवाब है ही नहीं। तो क्या ये सब बस बीती हुई सदियों की कुछ गलतफहमियां हैं? ऐसी चीजें जिन्हें हम आज के नजरिए से शायद ठीक से समझ नहीं पा रहे? या फिर इनके पीछे कोई ऐसा सच है जिसे समझने के लिए इंसान शायद अभी तैयार ही नहीं है। चलिए आज इन्हीं कुछ पहेलियों में झांक कर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी किताब से जिसने 100 साल से भी ज्यादा से दुनिया के सबसे तेज दिमागों को, बड़े बड़े कोड ब्रेकर्स को और इतिहासकारों को चक्कर में डाल रखा है। इसका नाम है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। साल 1912 में किताबों के एक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच को ये इटली में मिली थी। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह लगभग 600 साल पुरानी है, 1400 से 1440 के बीच की। पर असली राज तो इसके पन्नों के अंदर छिपा है। आप जरा सोचिए, इसके पन्नों के अंदर क्या है? इसमें एक ऐसी भाषा में लिखा गया है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। अक्षर ऐसे हैं जो दुनिया की किसी भाषा से मेल नहीं खाते। और मजे की बात यह है कि ये बस यूं ही लिखे हुए अक्षर नहीं हैं। इनमें एक पैटर्न है जैसा किसी असली भाषा में होता है। साथ ही इसमें ऐसे पेड़ पौधों के चित्र हैं जो हमारी धरती पर हैं ही नहीं। कुछ पन्नों पर तो सितारों के ऐसे चार्ट हैं जिन्हें हम पहचानते तक नहीं, और कुछ चित्र तो किसी अनजानी टेक्नोलॉजी के लगते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या भला? एक थ्योरी तो ये कहती है कि ये उस जमाने का एक बहुत बड़ा धोखा है जो शायद किसी अमीर आदमी को ठगने के लिए बनाया गया था। पर एक दूसरी थ्योरी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। वो ये कहती है कि या तो किसी एलियन सभ्यता का भेजा हुआ मैसेज है या फिर किसी ऐसी इंसानी सभ्यता का आखिरी बचा हुआ रिकॉर्ड है जो हमेशा के लिए खो गई। तो क्या ये बस किसी की शातिर चाल है? या फिर ये कोई ऐसा ज्ञान है, ऐसा मैसेज है जिसे डिकोड करने की हमारी काबिलियत ही अभी तक नहीं है? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। चलिए, इस किताब को यहीं छोड़ते हैं और चलते हैं पेरू के विशाल रेगिस्तान की तरफ, जहां अगला राज जमीन पर ही लिखा हुआ है। जरा सोचिए, एक ऐसा रेगिस्तान जहां जमीन पर लकीरों से इतने बड़े बड़े डिजाइन खुदे हुए हैं कि उन्हें पूरा देखने के लिए आपको आसमान में उड़ना पड़ेगा। यही है नाज़का लाइंस। अगर आप जमीन पर चल रहे हैं तो ये आपको बस बेतरतीब लकीरें लगेंगी, लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाते हैं एक पूरी दुनिया सामने आती है। एक विशाल मकड़ी, एक बंदर, एक हमिंगबर्ड। ये विशाल आकृतियां लगभग 2000 साल पहले नाज़का सभ्यता ने बनाई थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? कि 1930s के दशक तक, जब तक हवाई जहाज़ों ने इनके ऊपर से उड़ना शुरू नहीं किया, दुनिया को इनके बारे में पता ही नहीं था। ये हजारों साल तक हम सबकी नजरों के ठीक सामने छिपी रही। लेकिन इन्हें बनाया क्यों गया था, इसके बारे में कई थियरीज हैं। कुछ का मानना है कि ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर था जो सितारों की चाल बताता था। एक और थियोरी कहती है कि ये धार्मिक रस्मों के लिए बनाए गए रास्ते थे, और क्योंकि ये दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक है तो शायद ये पानी के लिए देवताओं से प्रार्थना का एक तरीका था। और हाँ, एक थियोरी ये भी है कि ये एलियन स्पेसशिप के लिए बनाए गए लैंडिंग मार्क्स थे। जरा सोचिए, एक पूरी सभ्यता ऐसे डिजाइन बना रही है जिन्हें वो खुद कभी जमीन से देख ही नहीं सकती थी। अब रेगिस्तान की धूल को पीछे छोड़कर चलते हैं समंदर की गहराइयों में, जहां एक ऐसी तकनीक मिली जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। कहानी शुरू होती है 1901 में। ग्रीस के पास समंदर में गोताखोरों को एक पुराने जहाज का मलबा मिला, और उसी मलबे से निकला कांसे का एक जंग लगा हुआ गोला। पहली नजर में ये किसी काम का नहीं लग रहा था, लेकिन असल में ये खोज इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। क्योंकि वो जंग लगा हुआ टुकड़ा असल में दुनिया का पहला एनालॉग कंप्यूटर था। एक ऐसी मशीन जो दर्जनों छोटे छोटे गियर्स की मदद से मुश्किल कैलकुलेशन कर सकती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के कंप्यूटर्स करते हैं। जरा सुनिए, ये 2000 साल पुरानी मशीन क्या क्या कर सकती थी। ये सूरज, चांद और उस वक्त ज्ञात सभी ग्रहों की चाल को ट्रैक करती थी। ये सूर्य और चंद्र ग्रहण की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकती थी। और तो और, ये ओलंपिक गेम्स की तारीखों का भी हिसाब रखती थी। सोचिए, इस लेवल की टेक्नोलॉजी यूरोप में अगले 1000 साल तक दोबारा देखने को नहीं मिली। और यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर 2000 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी तो फिर वो सारा ज्ञान, वो सारी समझ अचानक गायब कैसे हो गई? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये शायद अटलांटिस जैसी किसी खोई हुई सभ्यता की निशानी है।
तो वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की अनपढ़ी भाषा से लेकर नाज़का की विशाल आकृतियों और एंटीकेथेरा के प्राचीन कंप्यूटर तक, आखिर ये सारी पहेलियां हमें हमारे अतीत के बारे में बताती क्या हैं? असल में ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास कोई बंद किताब नहीं है, बल्कि एक जीती जागती पहेली है। ये हमें बताते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं हमारी आज की सोच से कहीं ज्यादा जटिल और समझदार थीं। और शायद सबसे बड़ी बात कि हमारे अतीत से जुड़ी सबसे हैरान कर देने वाली खोजें अभी होनी बाकी हैं। तो सवाल बस यही है कि हमारा अतीत अपने सीने में और कौन-कौन से राज दबाए बैठा है, जो बस सही वक्त पर सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।